नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक बीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 8 मई है और कल 7 मई, दोनों दिन का महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा जो है आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की गई है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओडिशा में कुल जिलों की संख्या 30 है। ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। और ओडिशा का राज्यपाल जो है प्रोफेसर गणेशी लाल है और ओडिशा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और ओडिशा का क्षेत्रफल 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है। ओडिशा का राजभाषा ओडिया है। ओडिशा का साक्षरता दर 73.45% है 2011 के जनगणना के अनुसार। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। बिहार के बाद ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ हिंसा भड़काने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो हाल ही में कहाँ हिंसा भड़काने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। मणिपुर में जिलों की संख्या 16 है। मणिपुर में जिलों की संख्या जो है 16 है और मणिपुर का जो स्थापना है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मणिपुर का जो स्थापना है 21 जनवरी 1972 को हुआ था और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी हैं। मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। और मणिपुर का जो क्षेत्रफल है 22,327 किलोमीटर स्क्वायर। मणिपुर का जो क्षेत्रफल है 22,327 किलोमीटर स्क्वायर है और मणिपुर का जो घनत्व है वो 130 किलोमीटर स्क्वायर है। और मणिपुर की जो राजभाषा है वो मणिपुरी है। मणिपुर की जो राजभाषा है वो मणिपुरी है और मणिपुर का जो साक्षरता दर है 79.85% है। मणिपुर का साक्षरता दर 79.85% है। और मणिपुर में जो हिंसा भड़काने के लिए केंद्र ने 355 लागू किए हैं, अनुच्छेद 355 में है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक आक्रमण से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य होता है। इसके अनुसार से जो है 355 लगाया गया है मणिपुर में। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। आमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम दहेसी पोर्टल का शुभारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है और 5 दिवसीय येसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है असम में, तो असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब असम की राजधानी दिसपुर है और असम का स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुआ था। असम का सबसे बड़ा शहर जो है गुवाहाटी है।
और असम में कुल जिलों की संख्या 33 है। असम का राजभाषा जो है असमिया है। असम का राजकीय नृत्य बिहू है। राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। असम का राजकीय पक्षी बत्तख है। और असम से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। असम का साक्षरता दर 73.18% है। और असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने माटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहाँ भूमिगत बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर भूमिगत बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय में भूमिगत बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। मेघालय में स्थित मोमलू गुफा को पहली भारतीय विरासत के रूप में मान्यता मिली है। और मेघालय की जो राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और मेघालय का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। और मेघालय का क्षेत्रफल 22,429 किलोमीटर स्क्वायर है। मेघालय का घनत्व 140 किलोमीटर स्क्वायर है। मेघालय का साक्षरता दर 75.84% है 2011 के जनगणना के अनुसार। मेघालय में कुल जिलों की संख्या 11 है। मेघालय का राज्यपाल पी चौहान है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। और मेघालय में जगह है मासिनराम जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। और मेघालय का जो ये आधिकारिक भाषा है गारो है, खासी है। तो ये मेघालय से महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको याद रखना है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और गाना लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 23 मई से 3 जून तक होगा। उद्घाटन समारोह 25 मई को लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में होगा। इस आयोजन में देश भर में के 200 विश्वविद्यालयों के 4700 से अधिक एथलीट 21 खेल विधाओं में भाग लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर आजम बने हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाबर आजम। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी KL राहुल बने हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिबुल हसन बने हैं। और 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल प्रथम पुरस्कार जीता है। अब पश्चिम बंगाल की बात हुई तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और स्थापना 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। और पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जो है CV आनंद बोस हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
विधानसभा सीटों की संख्या 294, क्षेत्रफल 88,752 किलोमीटर स्क्वायर, भाषा बंगाली है और पश्चिम बंगाल का साक्षरता दर 77.08% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या 23 है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल ने केंद्र में पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? तो बुलंद भारत अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था और कुल जिला 25 है। विधानसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। साक्षरता दर 66.9% है। अरुणाचल प्रदेश का राजभाषा अंग्रेजी है और अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कोटी पटनायक है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया का पहला ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश में वोंगलोंग मेले का भी आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। गृह मंत्री के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपए और मील कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं? तो हाल ही में भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपए और मील कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। भारत और रूस सहमत हुए हैं। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। FY 2023 रूस भारत की पिंग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किसके साथ मिलकर ग्लोब टैंक कंपटीशन G20 टैक्सी प्रिंट की शुरुआत की है? तो टैक्सी प्रिंट की शुरुआत की है किसके साथ मिलकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर शुरुआत की है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण के लिए कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट संजय। इस प्रोजेक्ट के तहत सेना अपनी बड़ी संख्या में सेंसर्स की इंटीग्रेट करेगी और फील्ड फॉर्मेशन के लिए सर्विलांस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इन सभी को आर्टिलरी, कॉम्बैट, कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। इससे कमांडरों की सेना का इंटीग्रेटेड सर्विलांस में आसानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ है। अदानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल में नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डॉम का सफल परीक्षण किया है।
इजराइल ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। बिहार के किस विभाग के द्वारा होमस्टे योजना लॉन्च किया गया है? तो बिहार के किस विभाग के द्वारा होमस्टे योजना लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग के द्वारा होमस्टे योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मत्स्यिकी महाविद्यालय में राजकीय मछली, मांगुर और पहाड़ी क्षेत्रों की गोल्डन महाशिरा मछली पर रिसर्च का पहला चरण पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिले में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की बात हुई है तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ है और बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, कुल जिला 38 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में साक्षरता दर 61.8% है 2011 के जनगणना के अनुसार। बिहार का लिंग अनुपात 918 है। बिहार का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र कुमार शुक्ला को चुना गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र कुमार शुक्ला। तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला को चुना गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 मई और 8 मई से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर्स थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी को अच्छे से देख लेने हैं और याद कर लेने हैं। आप लोगों को अगर क्यूज़ देना है किसी भी विषय से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।